जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अटक जेल के बाद अडयाला जेल में कैद इमरान खान का कौम के नाम पैगाम आया है। इमरान खान ने अटक जेल से कौम के नाम पैगाम में कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मजाक उड़ा है और मैंने भी ये मुकम्मल मजाक देखा है। आप समझ गए होंगे वो इशारा कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। पंजाब निगरान, पंजाब काबीना से लेकर एहतसाब अदालत से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो वो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले ही वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उन्हें मिला हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है, इमरान खान कहते हैं आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं बल्कि लंदन मुआहदा है जिस पर एक बुज़दिल मुजरम और बदउनवानी करने वाले मुजरम ने दस्तखत किए हैं। इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान का शुरू से ये ख्याल है कि, और शुरू से वो जब वो बाहर भी थे 9 मई से पहले और 9 मई के बाद भी, तो वो अक्सर एक बात का जिक्र करते थे कि लंदन प्लान बना है। लंदन प्लान में मतलब ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने एक प्लान बनाया कि इमरान खान को हटाना है, नवाज शरीफ को लाना है और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। तो ये वो बता रहे हैं कि ये लंदन प्लान है, एक मुजरम की क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी इस मुल्क की तबाही है। इमरान खान कह रहे हैं कि एक मुजरम यानी नवाज शरीफ की वापसी और फिर उसे क्लीन चिट देना इस तरह भोंडे अंदाज में, ये इस मुल्क और इस मुल्क के निज़ाम की तबाही है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। इमरान खान कह रहे हैं कौम याद रखे मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस और सियासी हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ जो सारे मुकदमात हैं वो बोगस हैं और वो सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या इसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। इमरान खान कह रहे हैं कि इंतखाबात मेरे बग़ैर करवाना चाहते हैं ये लोग और इंतखाबात या इसके बाद भी मुझे मुकम्मल यानी जेल में रखने का मंसूबा है और ये लग भी रहा है। इमरान खान अगर का ये सियासी नैरेटिव साइड पे भी रखें तो तोशाखाना में उनकी ज़मानत सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, वो तोशाखाना में ज़मानत पर हैं, लेकिन साइफ़र में वो इस वक्त ट्रायल में है। इसके बाद 9 मई के मुकदमात हैं। तो मुस्तकबिल करीब में कोई मोजज़ा हो जाए, कोई सियासी इतनी हैपनिंग हो जाए, कोई इतने बड़े फैसले आ जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि इलेक्शन के बाद साल 2 साल इमरान खान जेल से बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे जो उनके मुकदमे हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई मुज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। इमरान खान साहब का ख्याल होगा, लेकिन कहाँ कौम, ये तो हजूम है हम, और कहाँ इनमें सियासी बेदारी और कहाँ बढ़ती हुई मज़ाहमत और कहाँ इनमें सियासी शऊर। बिरयानी की एक प्लेट, कीमे वाला एक नान, 5000 रुपये पे जलसे में जाके धमालें डालना और 100 बंदे इकट्ठे करना ताकि हुंडा सीडी मिले और चढ़ते सूरज को सलामियाँ, गरूब होते सूरज को की तरफ पीट करके खड़े हो जाना और हर आने वाले की खुशामद, हर जाने वाले की खाते में सारी बुराई डालना। ये कौम कहाँ है इमरान खान साहब? पता नहीं, उनको होप है, उम्मीद है। ये कौम थोड़ी है, ये तो एक हजूम है और मफादात में जकड़ा हुआ हजूम, थाने कचहरियों में जकड़ा हुआ हजूम, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई में जकड़ा हुआ हजूम, जानवरों की तरह ज़िंदगियाँ गुजारता ये हजूम। 5-10% लोग मौजे कर रहे हैं, बाकी सारे वो कोल्लू के बैल की तरह ज़िंदगी के टाइम गुजार रहे हैं। कहाँ अवाम, कौम, कहाँ उनका शऊर, कहाँ मज़ाहमत, कहाँ कुछ। खैर, इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ। ये अटक जेल वाले भी वैसे कहते थे कि 70 के ऊपर का आदमी इतना फिट, और अडयाला जेल में भी सुना है अब उनको जो साइकिल मिल चुकी है और वॉक की इजाज़त मिल चुकी है, वो एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हूँगा। ये खबरें चली थी कि शायद इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह डील करके चले जाएं
या हो सकता है नवाज शरीफ की वापसी हो और इमरान खान बाहर चले जाएं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इसलिए चूँकि मैं मुल्क भी नहीं छोड़ रहा, टूट भी नहीं रहा, मैं खड़ा हुआ हूँ अपने मौक़िफ़ पे, ये इमरान खान कह रहे हैं। इसलिए ये मेरे लिए, मुझे ये ख़तरा लगता है कि जब मैं जेल में हूँ तो मेरी जान लेने की एक और कोशिश की जाए, और वो हो सकता है मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जान लेने की कोशिश हो सकती है, मुझे स्लो पॉइज़न किया जा सकता है। और हमारी जद्दोजहद फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है, ये इमरान खान का कहना है। आपको अपने हकूक़ और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने अपने वकला और पार्टी अहदेदारों को हिदायत की है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक़द करें और जब भी इंतखाबात हों तो मुहिम शुरू करें। अपने हकूक़ और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब किन्नू कह रहे हो? कौन लड़ेगा अपने हकूक़ वास्ते? इस कौम, इस हजूम को पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं, या इस हजूम को पता है कि आज़ादी क्या होती है? आप बादशाह हैं इमरान खान साहब, आपकी राय है, एहतराम है आपकी राय का, लेकिन ना हम कौम है, ना हमें कोई आज़ादी का पता है कि आज़ादी क्या होती है, ना हमें कोई हकूक़ का पता है कि हकूक़ क्या होते हैं। ये ऐसे ही हैं सारी की निसाबी किताबी बातें। और जहाँ तक आपने कहा है कि मेरी पार्टी जल्द से जलूस करे, आपकी पार्टी रह कहाँ गई है? सारे कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए, कुछ परवेज़ खटक के साथ जाके मिल गए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके घर बैठ गए, कुछ रुपोश हैं और मफरूर हैं, कुछ मुकदमे भुगत रहे हैं, और कुछ दो चार जो हैं वो होम्योपैथिक टाइप जो फिर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। तो कौन जलसे मुनक़द करेगा? फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली थी तहरीक इंसाफ ने, पुलिस ने डंडे मार के, चंद लोग थे उठा के गाड़ियों में डाल के लेके चले गए। अभी एक आतिफ खान जो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं KP के, उनके घर एक कार्नर मीटिंग हुई, उधर पुलिस ने छापा मारा और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वो मामला पहुंचा पेशावर हाई कोर्ट में। तो पेशावर हाई कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि ये क्यों आपने कार्नर मीटिंग, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, तो आपने क्यों इस पर छापा मारा और मुकदमा दर्ज किया? तो पुलिस ने कहा आतिफ खान मफरूर था, उसके घर कार्नर मीटिंग हो रही थी, तो लिहाजा उसके घर में तो ये नहीं हो सकता जो मफरूर हो। तो जज साहब सुनाए कि जज साहब मुस्कराए और उन्होंने कहा भाई क्या बातें करते हो, वक्त बदल गया है। अब तो जो मफरूर हैं उनको बड़े प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है, और प्रोटोकॉल भी ऐसा कि एक तैयारा, फिर हेलीकॉप्टर, फिर गाड़ी, फिर स्टेज, फिर उस पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के सलाम, इंतज़ामिया के फ़र्शी सलाम, वफाकी हुकूमत के सलाम, पंजाब हुकूमत के सलाम, सड़कें खाली। तो खैर जज साहब ने कहा कि भाई अब तो मफरूर मुजरम जो हैं वो प्रोटोकॉल के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप एक मफरूर के घर छापे मार रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अभी भी उम्मीद है, हो सकता है वो उनकी उम्मीद पे पूरा उतरे तहरीक इंसाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ तो ऐसी डरी, ऐसी सहमी, ऐसी गायब है। बस बिलाशुबा मैं तो पहले दिन से इस हक़ में हूँ कि जो 9 मई जिन्होंने किया है उनके लिए तो पॉलिटिकल स्पेस तब भी होनी चाहिए जब अदालतें उन्हें छोड़े, लेकिन बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के जिनका 9 मई से कोई तल्लक नहीं, या जिन्होंने 9 मई के हवाले से कभी कुछ सिलसिला नहीं किया, कभी कुछ अगेंस्ट बयान नहीं दिए, वो भी गायब हैं, वो भी चुप हैं, डरे सहमे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। तो बहरहाल इमरान खान का ये जेल से बयान सामने आया, अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से। इमरान खान की अच्छी बात यह है कि उन्होंने लिखा है कि मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ और मैं मुल्क छोड़ कर नहीं जाऊँगा और मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।